छात्रों के लिए मोदी शाह का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। पेपर लीक पर सरकार ने कस दी लगाम, बदल जाएगा पूरा सिस्टम। राहुल अखिलेश भी देखकर दंग, अब खत्म होगा छात्रों का आंदोलन। छात्रों की मानी बीजेपी सरकार ने बात, योगी ने भी दिया मंच से दो टूक जवाब। अब पेपर लीक पर होगी सबसे बड़ी कार्रवाई, क्या करोड़ों छात्रों को मिलेगा सरकार के फैसले से अब इंसाफ। एक तरफ परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल, दूसरी तरफ सरकार की सख्ती से दिखा उबाल। मोदी ने किया ऐसा बड़ा ऐलान, छात्रों के माँ बाप भी देखकर हैरान, अब बदलेगा भविष्य। मेहनत का हक कभी हारना नहीं चाहिए, सपनों का सफर यूं रुकना नहीं चाहिए। सियासत अपनी जगह चलती रहे साहब, लेकिन युवाओं का भविष्य कभी झुकना नहीं चाहिए। इसी बात को मानकर अब सरकार ने जो फैसला लिया, उसने विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी, क्योंकि देश भर में पेपर लीक को लेकर उठे सवालों ने अब नई दिशा पकड़ ली है। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के बाद यह मुद्दा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक बहस बन गया। लाखों छात्र लगातार निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच मोदी योगी सरकार की ओर से आए दो बड़े संदेशों ने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी। अब चर्चा सिर्फ आंदोलन की नहीं, बल्कि उन फैसलों की भी है जिन्हें सरकार छात्रों के भविष्य की सुरक्षा से जोड़कर देख रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले पीएम मोदी के फैसले की बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में अनावश्यक देरी न हो। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश जारी करने की जानकारी भी दी। इस घोषणा के बाद ये संदेश दिया गया कि सरकार अब केवल जांच तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि मामलों का जल्द निपटारा भी चाहती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सालों से छात्र यही शिकायत करते रहे कि पेपर लीक के मामले लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं। कई परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, नए एग्जाम होते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों को उठाना पड़ता है जिन्होंने महीनों और वर्षों तक मेहनत की होती है। ऐसे में अगर मामलों का समयबद्ध निपटारा होता है तो इससे परीक्षा प्रणाली में भरोसा बढ़ाने की कोशिश मानी जा रही है। दूसरी तरफ योगी ने भी युवाओं को लेकर अपनी बात साफ शब्दों में रखी। उन्होंने कहा कि युवाओं को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का भी जिक्र किया और कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं को बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के सरकारी नौकरियां दी गई। बता दें, दिल्ली में जारी छात्र प्रदर्शन को लेकर भी पूरे दिन अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रहीं। सोशल मीडिया पर प्रदर्शन से जुड़े वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल होती रहीं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल हो गए थे। वहीं कई छात्र संगठनों का कहना है कि उनकी प्राथमिक मांग सिर्फ निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई है। इन दोनों पक्षों के दावों के बीच सोशल मीडिया पर लगातार बहस चलती रही और यह मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना रहा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक्टर सलमान खान की प्रतिक्रिया भी सुर्खियों में रही। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर विषय है और छात्रों की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक विवाद से अलग रखकर समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा देखने को मिली। अब नजर इस बात पर है कि सरकार की घोषणाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामलों का जल्द निपटारा होगा? क्या दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगे? और सबसे अहम, क्या लाखों छात्रों का भरोसा फिर से मजबूत होगा? फिलहाल इतना साफ है कि पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। यह शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जवाबदेही और युवाओं के भविष्य से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में सरकार के अगले कदम और उनके नतीजों पर पूरे देश की नजर रहेगी।